गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 9 साधु की सीख, जो डॉक्टर जयपाल तरंग जी के द्वारा रचित कहानी है, तो ये कहानी साधु की सीख हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। शब्दार्थ भी पढ़ चुके थे। एक बार फिर से शब्दार्थ जाने। चरण का अर्थ होता है पैर, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, उपजत अर्थात उत्पन्न होना, परिहर का अर्थ होता है त्यागना। ठीक है। मृदु का अर्थ होता है मीठेश्वर या मीठे मधुर, कागा कौवा, चहुओर चारों ओर, वचन का होता है बोलिया सब। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग चैप्टर 9 के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। मधुबैनी का स्वभाव कैसा था। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुबैनी का स्वभाव मृदुभाषी था। वह मीठे स्वर बोलता था, मीठी भाषा बोलता था। दूसरा है कटुबैनी का स्वभाव कैसा था। तो कटुबैनी का स्वभाव कैसा था, तो कटुबैनी कड़वी भाषा बोलता था। वह सभी को गाली देता था, अपशब्द बोला करता था। नेक्स्ट है पाठ में कोयल के किस गुण की चर्चा की गई है। ठीक है, पाठ में कोयल के मीठी वाणी, मीठे स्वर की चर्चा की गई है। क्योंकि कोयल मीठी बोलती, इसलिए मीठी वाणी की चर्चा की गई है। घ है सच्चा सुख कब मिलता है। सच्चा सुख कब मिलता है, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि हम सबका आदर करें, दूसरे का सम्मान करें, हमें प्यार करें, कोई हमें बुरा ना कहे, हमारे मन में बुरे भाव ना जगे। तो आप यहाँ से लिखेंगे चित्त प्रसन्न रहे तो सच्चा सुख मिलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो मौखिक और लिखित प्रश्न है, ये आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। बाकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न ये बुक में ही टिक लगाएंगे। तो साधु के बुलाने पर मधुबैनी और कटुबैनी ने क्या कहा। नेक्स्ट है साधु ने किसका उदाहरण देकर दोनों को अपनी बात समझाई। जानते भी है कौवा और कोयल की। कटुबैनी ने साधु को क्या विश्वास दिलाया। साधु ने जीवन में किन 3 बातों का महत्व बताया। नेक्स्ट बुरे स्वभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लिखित और मौखिक आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। मधुबैनी ने साधु से क्या निवेदन किया। साथ चलने का, खाना खाने का, ध्यान, ज्ञान ध्यान की बातें बताने का, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान ध्यान की बातें बताने का निवेदन किया मधुबैनी ने साधु से। मधुबैनी कटुबैनी को क्या कहता था। तो मधुबैनी और कटुबैनी दोनों मित्र था, यह भैया बोलता था। ठीक है, मधुबैनी कटुबैनी को भैया बोलता था, ये होगा। नेक्स्ट है कटुबैनी के साथ कोई भी बच्चा क्यों नहीं खेलता था। वह अपशब्द बोलता था। दूसरा गाली देता था। तीसरा उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है, तो क्या उसके साथ बच्चा क्यों नहीं खेलता था। वह अपशब्द बोलता था और गाली देता था, इस वजह से उसके साथ मोहल्ले के कोई भी बच्चे उसके साथ नहीं खेलता था। सच्चा सुख मिलने पर क्या होता है। जीवन में शांति होती है, परमात्मा की प्राप्ति, मृदु स्वभाव और रुपया पैसा। तो जीवन में शांति मिलती है।
सच्चा सुख मिलने पर। नेक्स्ट है, कोष्ठक से उचित शब्द छांट कर वाक्य पूरे करें। शरीर स्वस्थ हो तब, शरीर स्वस्थ हो तो डैश भी स्वस्थ रहता है। शरीर आपका सही तो तन नहीं होगा, मन होगा। ठीक है, शरीर स्वस्थ हो तो मन भी आपका स्वस्थ रहता है। आपकी डैश के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी, तो आपकी आंखों के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। तो टुवैनी बोलता है साधु से। ठीक है, चित्त प्रसन्न रहे तो सच्चा क्या मिलता है? मार्ग मिलता है, सुख मिलता है, सच्चा सुख मिलता है। ठीक है, ये होगा सच्चा सुख मिलते हैं। यहाँ पे हम सुख लिखेंगे। साधु ने उसकी ओर डैश दृष्टि से देखा। साधु ने किसकी ओर? कटुवैनी की ओर डैश दृष्टि से देखा, तो प्रभावपूर्ण दृष्टि से देखा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है, से पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। जीवन में किन बातों का महत्व है? स्वास्थ्य, सम्मान, शांति, उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? जीवन में किन बातों का महत्व है? यहाँ आप देखेंगे कटुवैनी तुरंत बोला, साधु जी मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। बहुत ठीक, महात्मा ने। और आगे बोले, बच्चों हमारे जीवन में 3 बातों का बहुत महत्व है, स्वास्थ्य, सम्मान और शांति। ठीक है, तो उपयुक्त सभी होगा। मन कैसे स्वस्थ रहता है? मन कैसे स्वस्थ रहता है ना? यहाँ है, हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है ना। तो शरीर स्वस्थ होने पर हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है, सच्चा सुख कब मिलता है? सच्चा सुख कब मिलता है? चित्त प्रसन्न रहे तो सच्चा सुख मिलता है ना। तो चित्त प्रसन्न रहने पर। नेक्स्ट है, बुरा स्वभाव हमें क्या बनाता है? बुरा स्वभाव कई बार हमें बाल अपराधी बना देता है ना। तो बुरा स्वभाव हमें बाल अपराधी बना देता है। ठीक है, तो चैप्टर 9 बस कंप्लीट हुआ। कल के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।